गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। कक्षा 5th के लिए चैप्टर है 3 अपनी वस्तु। अपनी वस्तु पढ़ रहे हैं 3rd चैप्टर। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे, कहानी है इसकी। तो एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज़ में बोलते सुना। दो व्यक्ति क्या कर रहे थे? ऊंची आवाज़ में बोल रहे थे। दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई देते थे। एक कहता था कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ। क्या कह रहा था? एक कह रहा है कि यह भूमि मेरी है तो मैं इसका स्वामी हूँ, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा है। उस भूमि पर अपना स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे। दोनों गुस्से हो गए क्रोध से और एकदम लाल पीले हो गए। अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। एक अपने अपने खुद की कि ये मेरी है और वो कह रहा है वो मेरी है। इस प्रकार आपस में दलीलें दे रहे थे। तो प्रिय विद्यार्थी, इसके नीचे शब्दार्थ भी हैं, तो शब्दार्थ को भी अपन जो है देख सकते हैं। और मैं इस कहानी को रीड कर रहा हूँ, ज़्यादा समय नहीं लेके। संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते हैं। तो सेकंड इसका भाग है। संत महात्मा है जो स्वभाव से दयालु एवं परोपकारी होते हैं, सदैव सबका भला ही चाहते हैं। संत हमेशा सबका भलाई करना चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं, कि ये अब फालतू ये लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और फिर किसी का भी प्राण जा सकता है। अतः इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा संत ने कहा कि अपन को इनका क्या करना है, इन दोनों के बीच में शांति करें। तो ये सोचकर वे उनके निकट गए। संत क्या हुए? उनके पास में गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, हे भद्र पुरुषों। उनको संबोधित बोला, हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? महात्मा ने पूछा कि ये तुम लोग कौन हो और आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हो? इसका 3rd पैराग्राफ है। फिर क्या कहा? महात्मा जी देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन, हम दोनों भाई हैं। दोनों क्या है? भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था, उनके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ। हमारे जो पिताजी है उन्होंने बंटवारा किया, आपस में बांट दिया था, तो एक भूमि का जो है बंटवारा मैं हूँ, इस भूमि का मालिक मैं हूँ। फिर भी ये व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है, ये व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, महाराज ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। यह भूमि इसके भाग में नहीं है बल्कि मेरे भाग से आती है। तो दूसरा व्यक्ति क्या कि ये झूठ बोल रहा है, ये मेरी ज़मीन है, इसका भाग का नहीं है, इसलिए इसका मालिक असली मालिक मैं हूँ। यह झूठ मूठ ही इसे अपनी बतलाकर और मुझे डरा धमका कर इसे हड़पना चाहता है। फिर है 4th पैराग्राफ। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया। महात्मा जी ने शांति से तरीके से उनको समझाया, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने दक्ष में दलीलें दे रहे हो। क्या कहा? कि तुम दोनों कह रहे हो कि ये मेरी भूमि है, ये मेरी भूमि है, तो आपस में तुम ये कर रहे हो झगड़ा। ऐसा तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा, ऐसा इसका निर्णय कभी नहीं होगा कि किसकी है। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो, उससे ही ये बात पूछ लो कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। अब ये महात्मा समझा रहे हैं कि इसका जो है आपस में ही समझ लो कि इसका असली मालिक कौन है। वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे। फिर बोले, किंतु ये कैसे संभव है? भूमि भी कभी बोलती है क्या? भूमि, महात्मा जी ने कहा भूमि से भी पूछ लो वो किसकी है, लेकिन उन्होंने कहा भूमि कभी बोलती है क्या? महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज़ तुम लोगों नहीं सुन सकते हो। यह बताओ कि भूमि जो निर्णय देगी क्या वह तुम दोनों को मान्य होगा? इस प्रकार वो महात्मा जी बता रहे हैं। फिर है, महात्मा जी ने कहा कि इस भूमि से पूछ कर इसका निर्णय करते हैं। महात्मा जी ने कहा, क्या कहा? कि इस भूमि से ही पूछ कर अपन इसका निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपना कान
भूमि के साथ लगाया। महात्मा जी ने क्या किया, भूमि पर कान लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं। कुछ देर तक वे भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। दोनों भाई बोले, महाराज भूमि क्या कह रही है? महात्मा जी ने कहा, यह भूमि कहती हैं कि ये दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं। क्या कह रहे भूमि? ऐसा कह रही है कि ये फालतू ही मेरे ऊपर जो है कब्जा करने का, अधिकार जमाने का झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ, मैं किसी की भी नहीं हूँ। ये दोनों अवश्य मेरे हैं, ये दोनों मेरे हैं, मैं इनकी नहीं हूँ। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला और जाते हुए भी देखा है। फिर है महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े क्या हुए, लज्जित हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म देकर चोट की और उन्होंने समझाते हुए कहा, तनिक विचार करो, जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है? जो तुम लोग बन जाएगी, लोगों की अगर बन भी जाएगी, तो मनुष्य मेरी 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 कहकर व्यर्थ यत्न करता है। यह नहीं सोचता है कि इनमें से कुछ मनुष्यों को अपना नहीं, बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना छोड़कर वो अपना कहकर चले गए हैं, परंतु साथ क्या ले गए? साथ कुछ भी नहीं ले, मरने के बाद में कुछ भी नहीं ले जाना, यहीं रह जाएगी, कुछ भी नहीं। वे वैसे खाली हाथ संसार में आए थे और वैसे ही खाली हाथ संसार में जाएंगे। जब अपन आए तो खाली हाथ ही जाए और वापस खाली हाथ ही जाएंगे। तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हो? यह भूमि न तुम्हारी है और न तुम्हारी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, धन संपत्ति, मकान, कुछ भी जो है आदि, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म है। तुम्हारी वस्तु क्या है? भजन, अच्छे भजन करो और अच्छे कर्म करो, तो वही अपने सब कुछ हैं, बाकी कुछ नहीं है। लोग परलोक के संगी साथी हैं, से सब कुछ तो यही रह जाता है। अतएव आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाओ, ताकि तुम्हारा जो है लोक परलोक संवर जाए। दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और उस दिन से सबके प्रेम का व्यवहार करते हुए अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जन्म सफल करने लगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने ये चैप्टर पढ़ा है, आप इसको समझें, इसके शब्दार्थ भी दे रखे तो शब्दार्थ भी समझें और अपनी नोटबुक में फाइंड आउट करें शब्दार्थ। थैंक यू।